तो जादूगर का पिटारा खुलने वाला है। सौगातें इसमें से निकलेंगी हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, कई जिलों के लिए, क्योंकि उम्मीदें बहुत सारे जिलों को हैं और लगातार हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। लोगों से लगातार हम लोग कई दिन से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि अगर आपकी कोई उम्मीदें हैं, आप कुछ चाहते हैं तो मेरे पास आइए, मुझे बताइए या मेरे तक बात पहुंचाइए। और अब आपको फर्स्ट इंडिया लगातार कवरेज दिखा रहा है, ये महा कवरेज जो आज पूरा दिन आप लगातार देखेंगे। लेकिन क्योंकि इस बार जो खास रहने वाला है वो ये है कि कृषि बजट अलग से पेश होगा, क्योंकि अब ये कृषि बजट अलग से पेश होगा तो ऐसे में उम्मीदें भी बहुत ज्यादा किसानों को हैं। किसानों से भी हमने बातचीत की थी, लेकिन अगर 2021 की बात करें, क्या कुछ पेश हुआ था, क्या कुछ इस बजट में था 2021 में, किसानों को क्या सौगातें मिली थी, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन सी सौगातें 2021 में मिली थी। 16,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण की बात हुई थी, क्योंकि ये बजट में घोषणा हुई थी, मिला था। योजना में 3 लाख नए किसानों को जोड़ने का ऐलान। 2021 की ये बात हम आपको बता रहे हैं, जब बजट आया था तब किसानों के लिए अलग से बजट नहीं था, लेकिन किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं जरूर हुई थी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा 2021 में की गई थी। 600 सरकारी स्कूलों में कृषि संकाय ये खोलने की घोषणा की गई थी, और ऐसे में धरातल पर भी ये कई उतरे। और एग्रीकल्चर के अगर क्षेत्र में बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो उस पर अभी भी उम्मीदें ये हैं कि बहुत कुछ आगे किया जा सकता है। जिलों में मिनी फूड पार्क, 1000 किसान सेवा केंद्र और मिनी फूड पार्क, जिसकी बात भी हम अब सहयोगियों से कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि इसके लिए और बेहतर करने की जरूरत है। और 2021 में जब बजट आया था उस समय में ये घोषणा की गई थी, 1000 किसान सेवा केंद्र खोलने की घोषणाएं बजट में की गई थी। तो ये पूरा खाका हम आपको समझा रहे हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या कुछ इस बार बजट में हो सकता है। लेकिन 2021 में क्या क्या बजट में किसानों को मिला था, किसानों के लिए क्या सौगातें थी। नई कृषि विद्युत कंपनी, और ये समस्या बिजली को लेकर जो खास तौर पर किसानों की समस्या रहती है, इसको सही करने की कोशिश भी की गई थी। 1 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन, 50,000 सोलर पंप और 50,000 सामान्य कनेक्शन, ये पिछले बजट में घोषणा की गई थी। पशु चिकित्सा के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा जो बजट में घोषणा की गई। राजसमंद में प्रदेश का 22वां जिला दुग्ध संघ का ऐलान किया गया था, और इस बार भी इस तरह की कोई योजना हो सकती है। तो ये तो किसानों की बात हुई कि किसानों को पिछले बजट में क्या मिला था 2021 में, और इसी के तहत 2022 में क्या क्या कुछ और अलग घोषणाएं हो सकती हैं। अगर चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें 2021 की बजट में, 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ था। राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू करने का ऐलान, क्योंकि कोरोना आया उसके बाद ये तो तय है कि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत कुछ इस बार भी मिलने वाला है। 2022 में बहुत कुछ जो ऐलान है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। और राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू करने का ऐलान पिछली बार 2021 के बजट में किया गया था, और इस बार भी कुछ मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बजट में घोषणाएं हो सकती हैं। मेडिकल के बाद हर जिले में नर्सिंग कॉलेज का ऐलान, यानी कि पिछली जो बजट था उसमें नर्सिंग कॉलेज का ऐलान किया गया था। संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज की घोषणा की गई थी, और उसके लिए काम भी किया गया। निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया गया था, और इसको लेकर बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिला। अधिकतर जिलों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का ऐलान, और इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है कि चिकित्सा सुविधाएं जो हैं उनको बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। जोधपुर मेडिकल कॉलेज को नए विभागों की सौगात, और इसको लेकर सहयोगी ने कहा भी हमारे कि उसको और बेहतर करने की कोशिश इस बार, और उम्मीदें भी हैं। गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग की घोषणा की गई थी। पीडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग की घोषणा की गई थी पिछली बार 2021 में। चिकित्सा के क्षेत्र में ये बजट में घोषणाएं जो आपको बता रहे हैं, जोधपुर में 500 बेड क्षमता के पीजी छात्रावास का ऐलान किया गया था। तो वहीं उदयपुर मेडिकल कॉलेज में 650 बेड के पीजी छात्रावास का ऐलान किया गया था अलग अलग जगह पे। वहीं जयपुर की बात कर लें तो राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ये खोला गया था, इसकी घोषणा की गई थी।
और क्योंकि बजट की बात हो रही है, लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या घोषणाएं पिछली बार हुई थी, क्या घोषणाएं इस बार होंगी। और इस बार क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो बजट है वो पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत सारी घोषणाएं इस बार देखने को मिलेंगी और हर वर्ग को खुश करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से की जाएगी। और इसी को लेकर हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर आदिति जुड़ गई हैं। आदिति से जानते हैं। आदिति, एक्टिव बजट है राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले, उम्मीदें बहुत सारी हैं और ये कहा भी जा रहा है कि इस बार पॉजिटिव आएगा। ये हमेशा इंडिकेशन भी मुख्यमंत्री लगातार देते रहे हैं। कितना इसका आगे प्रभाव पड़ेगा, कितना लोग इससे खुश होंगे? देखिए प्रीति, जैसे जैसे जितना भी काम होता है प्रदेश में जमीन पर, वो ही एक सरकार का प्रतिबिंब होता है, चेहरा होता है, आईना होता है। इसका सच इसलिए क्योंकि हाल ही में हम लखनऊ गए, हम बुंदेलखंड गए, हम बांदा गए, इन तमाम जगहों पर जैसे हमने लोगों से बात की, तो वो पॉलिटिक्स जो भी चल रही है उस जगह की, कितने लोग खड़े हुए, कितनी पार्टीज हैं, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन किससे लड़ाई कर रहा है, लेकिन जनता का बात करती है सड़क पर, जनता बात करती है शिक्षा पर, स्कूलों पर, जनता मिड डे मील हुआ, जनता हेल्थ, जैसा आपने भी हेल्थ सेक्टर की बात की, इन तमाम मुद्दों पर बेसिक वो बात करती है। सबसे ज्यादा फोकस होता है विकास हुआ या विकास नहीं हुआ, और विकास क्या है, सड़क में गड्ढे हैं, हाईवे से कनेक्टेड है कि नहीं है, वो सारे इलाके में रेल कनेक्टिविटी है कि नहीं है, बसों की स्थिति क्या है। और यही तमाम एक बेसिक मुद्दा होता है जिसपे अगर हम वोटर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या पिछले 5 सालों में विधायक साहब ने कुछ काम किया नहीं किया या इस सरकार ने काम किया नहीं किया, तो बेसिक यही बात बोलते हैं कि सड़क ठीक है। तो मुद्दा ये है कि इस बार का जो बजट है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि सिंगल हैंडेडली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितनी भी आपदाएं सरकार पर आई हैं या आगे आ सकती हैं या तमाम चीजें हैंडल की हैं, लेकिन एक आपदा ऐसी थी जो पूरे देश, पूरे विश्व पर आई थी, कोरोना, जिसके लिए भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी राजस्थान के मॉडल की, भीलवाड़ा मॉडल की, रामगंज मॉडल की, और किस तरीके से हैंडल किया। अब सवाल यही है कि देखिए, सौगात देनी पड़ेगी, मैनिफेस्टो आप कितना लागू कर पाते हैं 5 साल में, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा होता है कि हमने 50% से बहुत ज्यादा पूरा कर दिया। दूसरा ये सवाल होता है कि बजट होते हैं। अब पिछली बार के बजट में, जैसे आपके मुंह से भी निकला कि पिछली बार का बजट भी काफी हद तक जमीन पर उतरा है, कुछ चीजें बच गई हैं। तो अब मुद्दा यह है कि इस बार के बजट में आप ऐसी क्या चीजें दे रहे हैं, ऐसी क्या सौगातें दे रहे हैं। सबसे वही बात घूम पर आती है कि ये किसानों को सौगात, प्रदेश किसान वो कृषि प्रदेश है, उसमें कितनी सौगात मिलती है, कितनी धरातल पे उतरती है, कितना आप किसानों को अपने कॉन्फिडेंस में ले पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है युवाओं का मुद्दा। युवा कितना नाराज है, युवा कितना आपको समझ रहा है, युवा कितना आपकी पार्टी या सरकार के साथ है। तो फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है युवाओं को लेकर जो सरकार फेस कर रही है किसी भी तरीके से, चाहे रीट का मुद्दा था, चाहे अभी जो RAS की परीक्षा का मुद्दा है। तो युवाओं को शिक्षा या उनकी फैसिलिटी को लेकर क्या सौगात। देखिए, अगर हम एक बार का आपको सिर्फ योजनाओं के माध्यम से यूपी ले जाएं, तो जितनी भी मैनिफेस्टो से पहले जो बयानबाजी है, चाहे अखिलेश यादव कर रहे हैं, चाहे बीजेपी कर रही है, वो यही कहती है कि हम युवाओं को लैपटॉप दे देंगे, हम युवाओं को साइकिल, स्कूटर, प्रियंका गांधी कहती है हम स्कूटी दे देंगे। युवा कितने सेटिस्फाई हो पाते हैं। तो इस बजट में आपको वो सेक्शन भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा सड़क कितने किलोमीटर बन जाएगी, कौन से जो गांव हैं, कौन से जो इलाके हैं वो हाईवे से कनेक्ट हो पाएंगे। उसके अलावा मेडिकल में देखिए, देश में बहुत जरूरी है कि हम मेडिकल सुविधाएं इतनी सशक्त कर लें, चाहे वो राजस्थान हो चाहे अन्य प्रदेशों की बात करें। तो मेडिकल सुविधाओं को और कैसे बेहतर बनाया जाए। ठीक है, जयपुर में SMS हॉस्पिटल हो सकता है, जोधपुर में एम्स हॉस्पिटल हो सकता है, लेकिन ऐसे अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जिनको इस 3 साल की महामारी में करीबन 1.5 साल तक यही नहीं पता था कि हमें वैक्सीनेशन लेना है या हमें गांव की बस लेनी है और बस से हमको शहर में जाकर। अच्छा, और आदित्य देखिए, क्योंकि कृषि बजट तो अलग से आ रहा है, सकते हैं, लेकिन एक बारी महामारी आ गई है। और उसके बाद अगर बात करें मेडिकल के क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। कौन कौन से क्षेत्र, अगर देखिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, महंगाई की बात कर लीजिए, युवाओं के लिए रोजगार की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, सुरक्षा की बात कर लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र की बात कर लीजिए, लेकिन ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस पर कृषि के बाद सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है?
मुझे ऐसा लगता है। अदिति आपके पास लौटेंगे, लेकिन इससे पहले ऐश्वर्य का रुख कर लेते हैं। जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ऐश्वर्य प्रधान, हमारे सहयोगी। ऐश्वर्य, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा बताएं कहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि आज बजट आने वाला है। जयपुर की बात कर ले, बहुत सारे सौगातें आज हर जिले की उम्मीदें हैं उनको। क्या सौगातें, क्या उम्मीदें जयपुर को? देखिए, इस वक्त हम विधानसभा के बाहर हैं। सबसे पहले यहाँ पर अभी विधायकों का आना शुरू होगा, जिनमें बीजेपी के विधायक पहले आएंगे, क्योंकि आज नापक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक है। तो ये भी तय किया जाएगा कि सदन की कार्रवाई जो है वो किस तरीके से चलेगी। बजट भाषण जो है उसे शालीनता के साथ विपक्ष सुनेगा या फिर वही विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहेगा, पहली बात ये। दूसरी, बजट को लेकर सभी को इंतजार है, प्रदेश के हर तबके को इंतजार है। लेकिन एक चीज यहाँ सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, वो ये है कि इस बार का जो बजट होगा वो बजट ऐसा बजट होगा कि, क्योंकि हर साल जब चुनाव से ठीक पहले बजट आता है उसे लेकर चुनावी बजट करार दिया जाता है, लेकिन इस बजट में सब कुछ वो चीजें मिलेंगी जिनका लंबे समय से इंतजार था। युवाओं के लिए देखें तो रोजगारों के सृजन को लेकर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा किसी की नजर होती है वो युवाओं की होती है कि रोजगार के सृजन कितने होंगे, सरकारी नौकरियां और प्राइवेट नौकरियां, ये दोनों चीजें। दूसरा, संविदा कर्मी जो हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। संविदा कर्मी जो कि अलग अलग महकमों में बड़ी संख्या में संविदा कर्मी लगे हुए हैं, उन संविदा कर्मियों को कोई राहत मिल सकती है, चाहे भले ही मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, पंचायती राज में हो या फिर अन्य महकमे, जहां पर संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाना है, जिसे लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उसे शामिल किया था कि इन्हें स्थायी किया जाएगा, रास्ता निकाला जाएगा या फिर उनका मार्ग प्रशस्त किया जाएगा कि उन्हें स्थायी कैसे किया जाए। दो मुद्दे। तीसरा जो मुद्दा होगा वो सबसे महत्वपूर्ण, जिन मुद्दों को लेकर सबकी नजर है, यहाँ पर यदि युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस कर दिया जाता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत होगी घेरने में, क्योंकि बीजेपी लगातार रीट को लेकर घेरती रही है। रीट को बीजेपी ने इसीलिए पकड़ा कि युवाओं से रिलेटेड मुद्दा है, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो हैं वो युवा या उनके परिवार या अभिभावक उनसे जुड़े हुए हैं। तीसरा, कृषि को लेकर, क्योंकि इस बार कृषि के जो बजट की अलग से बात है, तो कृषि को लेकर विशेष फोकस किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को कृषि के मुद्दों पे घेरती रही। ऐसे में राजस्थान में कृषि में क्या डिफरेंट दिया जाए, क्या बेहतर से बेहतर दिया जाए, इसे लेकर फोकस किया जाएगा। कर्ज माफी जैसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो राजस्थान में राज्य सरकार को घेरता है, वो अलग बात है, लेकिन कृषि में क्या किया जाएगा, कौन सा ऐसा नवाचार होगा जो कि मिसाल बनेगा, क्योंकि कई नवाचार ऐसे होते हैं जो सदियों तक मिसाल बनते हैं, बरसों तक मिसाल बनते हैं। तो ऐसी मिसाल जो है निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना थी, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ही थी, जिसे हर एक व्यक्ति जानता है। और यही कारण है कि हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आसपास के राज्य हो, पंजाब हो, वहाँ के पेशेंट भी राजस्थान में इलाज के लिए आते हैं। यहाँ बाकी प्राइवेट अस्पतालों में भी सस्ता इलाज है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्थाएं वाकई में बेहतर है राजस्थान की। इसके अलावा सबसे ज़्यादा और जो फोकस होगा वो ये होगा कि कहीं कोई टैक्स तो इन्हीं चीज़ों पर नहीं लगेगा। महंगाई को लेकर तो कहीं कोई बात ऐसी नहीं आएगी कि महंगाई जैसी महंगाई की समस्या को लेकर केंद्र को घेरती रही है राज्य की सरकार, तो ऐसे में महंगाई पर भी लगाम लगे और आम उपभोक्ता से जुड़ी चीज़ है, जो रोज़ाना की चीज़ें हैं वो सस्ती हो और समाज के निम्न तबके को और निम्न से जस्ट अपर तबके को एक राहत मिले, उसको लेकर फोकस किया जाएगा। इस तरीके की चीज़ों को लेकर फोकस किया जाएगा। अभी विधानसभा के बाहर कुछ देर में नेताओं का आना शुरू होगा। सबसे पहले यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी यहाँ आने का कार्यक्रम है। वो आएंगे क्योंकि भाजपा विधायक दल की बैठक है। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि विपक्ष किस तरीके से सोचता है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों में खास जोश और उत्साह नजर आ रहा है। काफी जोश है, ऐश्वर्य, क्योंकि आप जिस तरह बता भी रहे हैं और हर वर्ग के लिए, जैसे रोजगार के लिए हो गया, मेडिकल के क्षेत्र में हो गया, चाहे फिर कृषि के लिए जो अलग से बजट आ रहा है, इन सब के लिए मुख्यमंत्री बेहतरीन घोषणाएं करने वाले हैं, उम्मीद भी की जा रही है और मुख्यमंत्री का कहना भी है। अब ऐसे में अगर ऐश्वर्य विपक्ष की बात करें, विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर हर क्षेत्र के लिए, कृषि के कर्ज माफी को लेकर लगातार मुद्दा उठाता रहा है, रोजगार बेरोजगारी को लेकर उठाता रहा है, रीट को लेकर उठाता रहा है, अगर इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री कुछ सौगातें लेकर आते हैं, बहुत सारी
जो अगर बात करें नौकरियां लेकर आते हैं, जिसकी बात भी की जा रही है कि नौकरियां लेकर आएंगे, मुख्यमंत्री घोषणा इसमें करेंगे, तो क्या कुछ रहेगा, कितनी चुनौतियां होंगी, इस बजट के क्या मायने होंगे, इस बजट में किसके लिए क्या कुछ होगा, ये देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।